नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस का फॉर्म आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 जून है और अंतिम तिथि है इसकी 27 जुलाई। ठीक है, तो इससे पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए। अब देखिए, यूपीपीसीएस जो है इसके थ्रू बहुत सी भर्तियां आती हैं, बहुत से विभागों में इसके थ्रू पोस्ट भरी जाती है ऑफिसर रैंक की। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है इसमें। तो आइए नीचे चले। हाँ देखिए, एक पोस्ट है इसमें प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका, यानी कि अगर राजकीय इंटर कॉलेज में आपको प्रधानाचार्य बनना है तो आपको यूपीपीसीएस के थ्रू जाना पड़ेगा। अब इसकी देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी आपके पास पीजी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि, पीजी प्लस बीएड अनिवार्य है। अगर आप राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं तो पीजी प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। तीसरा क्या है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्त हो तथा 3 वर्ष का निरंतर पढ़ाने का अनुभव। तो इसमें आपकी देखिए 3 चीज़ मांगा है। एक तो आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए प्लस मांगा 3 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए आपका। अगर ये क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की पोस्ट। अब इसकी देखिए अधिमानी योग्यताएं क्या है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, इन्हें वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा दी हो। दूसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी भर्ती है इसमें देखिए सह जिला विद्यालय निरीक्षक उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष, ये जो पोस्ट है ये भी यूपीपीसीएस से भरी जाती है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। पहला है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए आपका। ठीक है, पीजी अनिवार्य है। देखिए अधिमानी योग्यताएं क्या है। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों का अधिमान दिया जाएगा जिसने एनसीटीई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड की उपाधि प्राप्त की है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा दी हो या राष्ट्रीय कैडर कोड का बी प्रमाण पत्र हो। इसमें भी सेम अधिमानी योग्यताएँ हैं। अगला पद निकला है इसमें देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता। देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता का पद है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वरिष्ठ प्रवक्ता। इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक। ठीक है। अधिमानी विशेषताएं क्या हैं, अधिमानी योग्यताएं क्या है। एमएड हो या आपका शिक्षा में पीएचडी हो या शिक्षा में एमफिल हो। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा दी हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो उसके पास। ठीक है। अगली भर्ती है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। इसमें क्या योग्यताएं हैं। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि या श्रम संबंध श्रम कल्याण श्रम विधि वाणिज्य समाजशास्त्र समाज कल्याण व्यापार प्रबंधन क्रमिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परास्नातक उपाधि। ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो या आपकी परास्नातक उपाधि हो। इसमें भी देखिए अधिमानी जो है योग्यताएं ये भी वही है जो इससे पहले की पोस्ट में थी। अगली पोस्ट निकली है सहायक श्रमायुक्त की। ठीक है। इसमें भी देखिए ये इसकी योग्यता क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य विधि श्रम संबंध श्रम कल्याण श्रम विधि समाज का कार्य कल्याण व्यापार प्रबंधन
कार्मिक प्रबंधन में परास्नातक की उपाधि की अर्हता निर्धारित की गई है। ठीक है, अधिमानी योग्यताएं भी दी हुई हैं, आप देख लीजिए। अगली पोस्ट इसमें निकली है खाद्य सुरक्षा अधिकारी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट है कि मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, तो ये योग्यताएं हैं इनकी। अगली पोस्ट है, देखिए सचिव श्रेणी 2 मंडी परिषद की पोस्ट है। ठीक है, अगली पोस्ट में निकली है लेखा एवं वित्त अधिकारी नगर विकास विभाग। तो ये सारी पोस्ट हैं इसमें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें सभी चीज़ें दी हुई हैं। और देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी पहले ही ओटीआर कर चुके हैं वो अपने पुराने ओटीआर नंबर से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, ओटीआर की वेबसाइट दी हुई है otr.pariksha.nic.in से आप ओटीआर कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी बिना ओटीआर किए ये फॉर्म नहीं भर सकते आप। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है uppcs.up.nic.in। ठीक है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी हुई हैं, आप देख लीजिए। नीचे चलते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी योग्यता के अनुसार आप जिस पद के लिए एलिजिबल हैं वो पद आप भर दीजिए। इसमें देखिए 2 पेपर होंगे। प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। 3 राउंड की परीक्षा है इसमें, प्री मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए कितने पेपर होंगे, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2, फिर समान हिंदी निबंध। ठीक है, कितने अंकों का होगा ये सब दिया हुआ है। आपकी मुख्य परीक्षा कैसे होगी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ों देखिए, समान अध्ययन पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिया हुआ है, क्या आएगा आपको उसमें, सारी चीज़ें दी हुई हैं। निबंध में क्या आएगा सारे, जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें सारी जानकारी रहती है। सारा इसमें सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट से भी आप देख सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि है इस फॉर्म की 27 जुलाई। देखिए 27 जुलाई अंतिम तिथि है, तो उससे पहले आप आवेदन अपना कर दीजिए।